क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, तो इसमें हम सेट्स देखेंगे कि सेट होते क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज सेट। सेट क्या है? तो सेट इज well defined collection of object। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ कोई पर्सन हो सकता है, यानी कि वेल डिफाइंड क्या होता है कि अगर कोई लिस्ट मैंने बनाई, कोई सेट अगर मैं बनाता हूँ और वही सेट अगर किसी और व्यक्ति से बनाया जाए तो वही वो बनाए, तो जो किसी पर्सन टू पर्सन अगर चेंज ना हो, जो कलेक्शन, इसको हम क्या कह सकते हैं कि कलेक्शन should not change from person to person। तो वेल डिफाइंड क्या होता है कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि किसी भी व्यक्ति से अगर कोई लिस्ट बनवाएं हम तो वो एक सेट होता है और वो सेट चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे किसी कितने भी पर्सनों से हम बनवाएं उसको। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोई, तो अगर कोई बोल दिए कि टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, तो 5 टॉप एक्टर्स, तो एक्टर्स तो बहुत हैं। तो अगर मैं बताऊं अगर मैं अपनी लिस्ट बनाता हूं जो 5 टॉप एक्टर्स हो सकते हैं, सनी देओल, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, तो अपने हिसाब से कोई भी मैं लिस्ट बना सकता हूँ। अगर किसी अदर पर्सन से पूछेंगे तो वो पर्सन कुछ और बताएगा, तो दिस इज़ नॉट सेट। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कोई सेट नहीं है, इज नॉट या इट्स नॉट बोल सकते हैं इसको, इट्स नॉट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, कि ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, तो क्या होंगे इसके? अगर हम कोई भी सेट बनाएं इसका, तो 1 3 5 7 9, तो 1 से स्टार्ट होंगे और 9 पर लास्ट हो जाएगा। तो इसको हम किसी भी पर्सन से बनवाएं तो वो यही सेट बनाएगा, तो ये एक सेट है, तो इट्स ए सेट। तो ये होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसा सेट जिसको हम किसी भी पर्सन से बनवाएं वही बने, वो सेट होता है। ये सेट नहीं है, क्योंकि 5 एक्टर्स तो कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट होगा इसमें कि हाउ टू रिप्रेजेंट
ए सेट, कि सेट को हम रिप्रेजेंट किस प्रकार करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट को हम कैपिटल किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी में से ले लेते हैं, ये जो हमारा सेट दिया है जो कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो ये एक सेट है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे हम, 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 2 टाइप से होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जो, अगर फर्स्ट टाइप की बात करें हम इसका, तो पहले इसमें कुछ लिख देता हूँ मैं कि सेट इज रिप्रेजेंटेड इज 2 फॉर्म, इसको 2 टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो इसमें फर्स्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म बोलेंगे इसको, और इसको हम टेबलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। एंड जो सेकंड फॉर्म होगी इसकी, इसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं। अब ये जो हमने जो एग्जाम्पल लिया था, ये एक सेट है, इसको हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये, तो इसको कहेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो फॉर्म है जो निकल के आई है, ए इक्वल जो सेट निकला है हमारा, इसको हम बोलेंगे टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारी बिल्डर फॉर्म हो गई, ये रोस्टर फॉर्म हो गई। कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कि वोवल्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो वोबल्स क्या होते हैं, ए इक्वल, इसका जो सेट बनेगा AEIOU। तो इसको किसी भी अदर पर्सन से बनवाएं तो ये यही बनाएगा हर व्यक्ति। इतना कर सकता है कि कोई ये कर सकता है कि ई को पहले लिख दे, ए को बाद में लिख दे, आई को पहले लिख दे। तो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर हमारे जो वोबल्स होते हैं वो ये 5 होते हैं। तो इसमें जो ये है, ये वोबल्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको बोलेंगे हम बिल्डर फॉर्म। और ये जो ए इक्वल जो हमारा सेट निकल के आया है, इसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबलर बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है इन टेबलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, कि इसमें कोई भी जो अल्फ़ाबेट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। एक बार
जो राइट हो गया, उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कि इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारा सेट हो गया है कि b इक्वल्स x को डिफाइन कर रहे हैं हम। x इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल वर्ड में जो लेटर है उनका हमको सेट बनाना है। तो b इक्वल जो हमारा सेट बनेगा, अब इसमें जो o है वो 2 बार दिया है, तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे कि s, c, h, o, l, ये इसका सेट बनेगा। इसको हम डबल ओ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो इसी का मतलब होता है कि इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे हम। अगर हम किसी से कह दें कि अगर आपसे कोई पूछे, हमसे कोई पूछ लेता है कि स्कूल जो वर्ड है वो किन किन लेटरों से मिलकर बनेगा, तो हम उसको यही तो बताएंगे कि S, C, H, O, L से मिलकर बनेगा। ये थोड़ी कह देंगे कि S, C, H, O, L, OOL। ये तो मीनिंग होगी इसकी। अगर हमसे कोई पूछता है कि किन किन लेटरों से मिलकर बनेगा ये, तो लेटर हमको जो हम बताएंगे वो S, C, H, O, L ही होंगे। अब इसके हम मैथमेटिकल सेट्स देखेंगे। मैथमेटिकल सेट्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के जो सेट होते हैं, हम नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से, कैपिटल N से डिनोट करेंगे। तो इनका जो सेट आएगा वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर को। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इसको मैं z से नोट करता हूँ। -3, -2, -1, 0, 1 2 3 सो ऑन। तो इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर को। एंड सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो सेट बनेगा वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो नेचुरल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको भी होल नंबर्स को भी हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इन तीनों सेटों को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर। और रैशनल नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो इन 3 नंबरों को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको हम पहले सॉल्यूशन याद करेंगे। इसमें x² + x - 2 = 0, तो इसके हम फैक्टर करेंगे। इसमें 2x - x - 2 = 0, x कॉमन लेंगे यहाँ, x + 2, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, -1 कॉमन लेंगे, तो ये x + 2 = 0, x + 2 x - 1 = 0। तो x के जो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे हमको,
वो माइनस के 2 एंड x इक्वल 1। तो इसके सॉल्यूशन हो गए x के -2 एंड 1। तो इसको सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट -2, 1, ये उसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि राइट द सेट x रिलेशन x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो जो x के स्क्वायर हैं वो 40 से कम है और पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या लेंगे इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, और एंड 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। अगर नेक्स्ट नंबर लेते इसमें तो उसका स्क्वायर हो जाता 49, जो 40 से ग्रेटर देन हो जाता, लेस देन क्या हो गया ये 40। तो इसका जो सेट बनेगा उसको किसी भी नाम से दे सकते हैं, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको बी नाम दे देता हूँ मैं। तो बी इक्वल क्या बनेगा 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36, ये इसका सेट बनेगा। दैट्स ऑल। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3 कि राइट द सेट ए इक्वल सेट 1, 4, 9, 16, 25 इज सेट विल्डर फॉर्म। विल्डर फॉर्म में हमको इसको लिखेंगे, तो इसको विल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, तो क्या दिया है इसमें, ये ए इक्वल दिया है हमारा, तो ए इक्वल एक्स रिलेशन x इक्वल एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर है, वेयर वन ग्रेटर देन इक्वल एन एंड एन लेस देन इक्वल 5। तो 1 का स्क्वायर भी है इसमें, 1 से 5 तक स्क्वायर है और 5 के बराबर भी है स्क्वायर इसका, और 5 से कम भी है, एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। एक तो इस टाइप से कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्या होगा, इसको अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो a इक्वल एक्स रिलेशन x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि x इज स्क्वायर, x के स्क्वायर हैं जो नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे 1 to 5, 1 से 5 तक रखेंगे जो 6 से लेस देन है, और उनके स्क्वायर है ये जो दिया है जो सेट हमारा। तो ये होगी इसकी बिल्डिंग फॉर्म हो गई इसकी। थैंक यू।